नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बीमारी है जो लोगों को बहुत परेशान करती है और तकलीफ देने वाली बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। पहली तो ये जो बीमारी है, इसका स्पेसिफिक कारण हम नहीं बता सकते कि किन लोगों को क्यों ये बीमारी होती है। ठीक है। तो ये जो नॉन स्पेसिफिक अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारी जो बृहद आंत्र होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको सूजन आ जाती है। ठीक है। जो हमारा अंतस्थ त्वचा जिसको बोलते हैं, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा जो होता है ना आंत्रों में, तो उसको सूजन आ जाती है। तो इसके लिए क्या नाम है, देखिए, कोलाइटिस। ये देखिए, आईटीएस, आईटीएस शब्द जहां भी आता है ना, वो क्या सूचित करता है कि ये सूजन, इन्फ्लेमेशन है यहाँ पर। और ज्यादातर जब भी इन्फ्लेमेशन की हम बात करते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है, वो पित्त दृष्टि हो जाती है, पित्त प्रकोप के कारण से। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इसके जो कारण है आयुर्वेद के हिसाब से, तो ज्यादातर ये व्यक्ति पित्त प्रकृति वाली हो सकते हैं, या उसका जो खान पान होता है वो ज्यादातर पित्त प्रकोप खाना खाते होंगे, ज्यादा तीखा खाते होंगे, ज्यादा सावर सॉल्टी सब्सटेंसेस खाते होंगे, ज्यादा गरम गरम पदार्थ सेवन करते होंगे, या कुछ ना कुछ उसको आदतें होंगी, जैसे कि दारू पीने की आदत, सिगारेट स्मोकिंग, ये सब जो वाइसेस है वो भी इसके लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि उसके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बार बार हो सकती है, ग्रहणी जैसी बीमारी भी हो सकती है। और ये जो सेवन करते हैं, ज्यादातर फास्ट फूड सेवन करने की उन लोगों का आदत होती है। जो हमारे आयुर्वेद में आहार के बारे में जो नियम बतलाया है, वो उसका पालन वो लोग नहीं करते। हाँ, तो पुरानी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, और कुछ दफा ये मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन, मानसिक तान तनाव की वजह से भी ये बीमारी बढ़ सकती है। ये बीमारी का एक लक्षण ऐसा है कि वो अपने आप उसके लक्षण कम होते हैं और अपने आप ये लक्षण थोड़े बढ़ भी जाते हैं। तो उसको बोलते हैं रेमिशन एंड रिलैप्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें ज्यादातर टट्टी में क्या हो जाता है, ब्लड आ जाता है, हाँ, खून आ जाता है हमारी स्टूल्स में, और उसमें म्यूकस भी रहता है, और उदर में, पेट में दर्द करता है। कई कबार एलर्जिक रैश भी आ सकती है स्किन के ऊपर, क्योंकि जिसको ये गेहूं होता है ना, उसमें ग्लूटेन होता है। तो ये ग्लूटेन की कई लोगों को एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी ये बीमारी आगे चलकर बन सकती है। ठीक है। तो ये थी। और कई कबार ज्यादा जब तकलीफ होती है तो थोड़ा सा बुखार जैसा भी लगता है पेशेंट को। ठीक है। तो हमारे ट्रीटमेंट देने के सबसे बढ़िया जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो हमें सूजन कम करने के लिए पित्त शामक, हाँ, जो पित्त प्रकुपित हुआ है, उसके हिसाब से वो दवा पानी करनी पड़ेगी। और एस्ट्रिंजेंट जो है, कषाय रस वाली, उससे क्या हो जाता है, खून बंद हो जाता है। तो चिकित्सा के तौर पर हम क्या क्या दे सकते हैं, देखिए, बिल्वादी चूर्ण 100 ग्राम आपको लेना है। बिल्व है ना, हाँ, बिल्व एक ऐसा फल है जिसके हम ज्यादातर बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो पक्व अवस्था में इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये जो बिल्व है, ये एकमात्र ऐसा फल है आयुर्वेद में कि जिसका उपयोग रॉ फॉर्म में किया जाता है। जैसे बिल्वावल है, नीचे आप देख रहे होंगे कि बिल्वावल है जो है ना, वो रॉ बिल्व के फ्रूट्स के द्वारा बनाया जाता है। फिर बहुत बढ़िया ये चीज है, क्योंकि उसके द्वारा खून आना बंद हो जाता है। उसके साथ साथ गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, शंख भस्म, हमारी जो पचन संस्था है वो सुधार लेने के लिए, पित्त कम करने के लिए शंख भस्म, साम पित्त कम करने के लिए कपर्दिक भस्म है, और कहरवा पिष्टी है, ये 10 ग्राम लेनी है। तो ये मात्रा में ये सब मिलाकर आपको रखना होगा, पाउडर मिलाकर। और एक एक चम्मच भोजन से आधा घंटा पहले पानी के साथ आप सेवन कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेट में कुटज घनवटी नाम की टैबलेट मिल जाएगी आपको, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। ठीक है। कुटजारिष्ट भी ले सकते हैं इसके साथ, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी मिलाकर प्रातः एवं सायं भोजन के बाद ये लेना है। ठीक है। ये बिल्वावलेह 2 चम्मच मॉर्निंग टाइम में रसायन जैसे आप सेवन कर सकते हैं। और पंचकर्म में, इसमें जब खून ज्यादा निकलता हो, तो ये मोचरस पिच्छा बस्ती नाम का एक मेडिकेटेड एनिमा है, जिसका नाम है शालमलिका निर्यास, उसको बोलते हैं मोचरस। तो उसके द्वारा स्पेसिफिक टाइप ऑफ बस्ती दिया जाता है। वैद्य इसकी खातर जमा करके आप दे सकते हैं। ये बीमारी में ना ज्यादातर पित्त के होने के बावजूद ये पचन होने में किन लोगों को जिसको तकलीफ है, दूध या दूध से बने हुए जैसे चीज वगैरह चीज है ना, इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर तक्र या छाछ जिसको बोलते हैं, उसका सेवन ये पथ्यकर होता है। ठीक है। फिलहाल ये सब प्रिस्क्रिप्शन में बता तो रहा हूं, फिर जनरल जानकारी के लिए मैं ऐसे डिस्क्लेमर नाते से कहता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है।
अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अलग एक बीमारी की, जो भी हमारी अग्निमांद्य से जुड़ी हुई बीमारी है। उसका नाम है उदर रोग। उदर रोग जो है ना, उसको मॉडर्न साइंस में असेटिस बोला जाता है। ये देखिए आयुर्वेद का उसके हिसाब से फिलॉसफी क्या है। अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है हमारा, उसका मूल स्थान ये उदर है। उदर का मतलब है कि आमाशय होगा या लघु आंत्र होगा या बृहद आंत्र होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, हाँ है ना, इंटेस्टिनल जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, और लीवर एक सबसे बढ़िया ऑर्गन जो है, अवयव जो है, वो अन्न मार्ग से थोड़ा बाहर होता है। फिर ये लीवर ऑर्गन हमारी पाचन शक्ति के लिए, अग्नि की वर्धन के लिए बहुत ही उपयुक्त काम आने वाला ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। लीवर को हम बोलते हैं फैक्ट्री। यहाँ प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ठीक है। तो ये उदर रोग का एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि जिसको लीवर खराब हो गया है, उसको ये बीमारी ज्यादा हो जाती है। तो लीवर खराब होने की जो प्रमुख एक दो कारण है, उसमें है आपको हिपेटाइटिस, जैसे बोलते हैं जॉन्डिस, हिपेटाइटिस ए वायरस से हो सकता है, या कई लोगों को बी वायरस से भी ये हिपेटाइटिस बी हो सकता है ना। और कई लोग दारू ज्यादा पीते हैं, मद्यपान करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, तो उनको ये लीवर पहले क्या हो जाता है, लीवर खराब होने से जॉन्डिस हो जाएगा। बाद में लीवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, फाइब्रोज हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाती है बिल्कुल। और उसके बाद हमारी पेट में पेरिटोनियल कैविटी जो होती है ना, उधर पानी जमा हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एज असाइटिस। तो ज्यादातर एक महत्वपूर्ण कारण जैसे मैंने आपको कह दिया, तो सबसे बढ़िया कारण है तो लो डाइजेस्टिव फायर, अग्निमांद्य होना, या मंदाग्नि समस्त उदर रोगों का मुख्य कारण कहा गया है। तो ये मंदाग्नि होने का कारण होता है कि हम आहार के बारे में, आयुर्वेद की जो सोच है कि ताजा मतलब फ्रेशली कुक्ड फूड घर में जो पकाया जाता है वो लेना चाहिए, गरम गरम लेना चाहिए, दोपहर को 12 बजे खाना चाहिए, शाम को 7-8 बजे तक ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। ये लोगों को टाइम फैक्टर समझ में नहीं आता, और अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। पित्त प्रकृति हो तो ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, कफ प्रकृति हो तो ज्यादा ऑयली सब्सटेंसेस, फैटी सब्सटेंसेस नहीं खानी चाहिए, वात प्रकृति हो तो रूखा सूखा नहीं खाना चाहिए। ये सब गलती कर दे तो आपको ये मंदाग्नि हो जाएगा, ठीक है। उदर रोग में पहले तो अन्न व स्रोतस मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में रस व स्रोतस भी डैमेज हो जाएगा, और स्वेद, हाँ मतलब हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह रहती है, और पुरीश वह स्रोतस, हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम डैमेज हो सकती है, तथा उदक वह स्रोतस, क्योंकि ये पानी जमा हो जाता है, तो आयुर्वेद का कहना है यह वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, उदक वह स्रोतस की विकृति मिलती है। दुर्बल अग्नि वाले व्यक्ति जब मलिन आहार का मतलब कॉन्टेमिनेटेड फूड हो, या कुछ अपनी प्रकृति के हिसाब से नहीं हो, विरुद्ध अन्न बोलते हैं ना, फ्रूट्स और दूध एकत्र मिलाकर खाना, ये सब गलत चीजें हैं। तो इसको हम मलिन आहार बोलते हैं। सामता जिससे निर्माण होती है, टॉक्सिन जिससे निर्माण होते हैं, उसको बोलते हैं मलिन आहार। एडल्ट्रेट फूड होता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, बाहर का ज्यादा खाना, होटलिंग ज्यादा करना, ये सब मलिन आहार है। इसका निरंतर सेवन करते हैं तब अग्निमांद्य के कारण आहार का उचित पाक नहीं हो पाता, मतलब प्रॉपर डाइजेशन, पचन व्यापार नहीं हो पाता। उससे क्या हो जाता है, उदर प्रदेश में जो वात पित्त कफ है, उनका संचय होने लगता है। और ये संचित हुए जो दोष होते हैं, विकृत दोष, प्राणवायु हैं, जाठराग्नि एवं अपान वायु को दूषित कर ऊर्ध्व एवं अधो मार्ग को अवरुद्ध करके त्वचा एवं मांस में आश्रित होकर कुक्षी प्रदेश, पेरिटोनियल कैविटी में आधमान उत्पन्न कर उदर विकार मतलब असाइटिस की निर्मित कर देते हैं। उसमें वातज, पित्तज, कफज वगैरह टाइप होते हैं, ठीक है। पहली दफा क्या हो जाता है, डायरेक्टली वाटर एक्यूमुलेशन नहीं होता, पहली शुरुआत में थोड़ा सा मतलब सूजन आ जाती है, तो उधर दीपन पाचन चिकित्सा में करनी पड़ती है। बाद में जब जलोदर हो जाएगा तो उसमें पानी संचित होने लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्वकल्प क्वाथ, ये जो पतंजलि का फॉर्मुलेशन है, उसमें काढ़ा बनाएंगे। 300 ग्राम की आपको पाउडर लेनी पड़ेगी, 1 चम्मच दवा मतलब औषधीय पाउडर है, उसमें 400 मिली पानी मिला पकाकर कुकिंग करना चाहिए, और 100 मिली शेष रहने पर छान कर सुबह शाम खाली पेट ये काढ़ा लेना चाहिए। खाली पेट आपको ये काढ़ा लेना है। उसके साथ साथ पेट में असाइटिस में ये अग्नि दीपन करने वाली चित्रक को एक वनस्पति है, उसको पर्याय नाम जो है वो अग्नि है, तो इससे अग्नि बिल्कुल वर्धन हो जाता है। चित्रकादि वटी 40 ग्राम, उदरामृत वटी स्पेसिफिक फॉर असाइटिस ये पतंजलि की है 60 ग्राम, मतलब ये दो दो गोली है, गोली है दोनों फॉर्मेट के। वटी का मतलब होता है टैबलेट। तो दो दो गोली प्रातः सायं भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ एक आसवारिष्ट लेना चाहिए जो है कुमार आसव,
मतलब एलोवेरा से बना हुआ कुमारी कोरफड है ना, और ये पुनर्नवा वनस्पति से बना हुआ है, ये डायूरेटिक है, उससे मूत्रल मतलब सूजन कम होने में बहुत एक काम आता है, ठीक है। और लीवर जो है फिर वापसी अपने अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर लाने के लिए पुनर्नवा काम करती है। तो कुमारी है एलोवेरा से, पुनर्नवा एक अलग वनस्पति है। तो कुमार्यासो और पुनर्नवारिष्ट 4 चम्मच इसमें से, 4 चम्मच इसमें से, उसमें 8 चम्मच पानी डालना है और सुबह और शाम को भोजन के बाद ये सेवन करना है। उसके साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, नहीं तो नहीं मिला तो हरितकी चूर्ण भी ले सकते हैं। उससे ये लेकर 1 चम्मच पाउडर लेनी है आपको, रात को सोने से पहले गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। फिलहाल ध्यान में रखिए असाइटिस में ना आयुर्वेद के हिसाब से एडमिट करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ एक 8-15 दिन एडमिट करें तो पेशेंट को हम दुग्ध आहार मतलब सिर्फ मिल्क डाइट पर रखते हैं। हाँ, इसमें ज्यादा ऑयली सब्सटेंसेस नहीं खाना है, जिसको असाइटिस है प्रोटीन ज्यादा लेनी है तो दूध में प्रोटीन ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल लिख के रखिए आप, ये जिसको असाइटिस की शिकायत है तो मॉडर्न वाले लोग क्या करते हैं, ये तो जानते हैं आप, केरिटोनियल फ्लूइड के वो फ्लूइड निकाल देते हैं, टैपिंग बोलते हैं उसको। तो क्या होता है, टैपिंग करने से वो फ्लूइड जो है, द्रव जो है, पानी जो है, वो निकाल देने से उस दफा बिल्कुल आराम मिलता है। जिसको सांस बढ़ती है और प्रेशर आ जाता है सीने पर, तो सांस जो है ना, डिस्निया, वो कम हो जाता है। फिलहाल वो बार बार पानी संचित होने न होने के लिए, बार बार ये जलोदर में पानी संचित न होने के लिए आयुर्वेद वैद्य क्या करते हैं, ये देखिए, नित्यम एनम विरेचेत, इनको बार बार परगेटिव्स देनी पड़ती है। हम जयपाल के कल्प इस्तेमाल करते हैं, अश्वकंचुकी नाम की एक टैबलेट है, इच्छा भेदी है, और नाराच रस, ये आपको देने से बिल्कुल ये जो रिकरेंस बोलते हैं ना, बार बार पानी संचित होना, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस और असाइटिस की। तो आपको जिसको भी कोई भी बीमारी की शिकायत हो, जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनी, परपीरिया एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, और भी कुछ कैंसर वगैरह सब कुछ है, तो हमारी आयुर्वेद एकेडमी में सबके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। व्हाट्सएप करिए पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 9226810630 पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरे को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए एक एनर्जी मिल जाती है। तो आप सबको धन्यवाद देकर आपको शुभ चिंतन करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे,